बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक आलिम दीन मिंबर रसूल पर बैठकर एक ऐसी बात करते हैं और सामने बैठे लोगों को मौजूदा हाल में होने वाले घरेलू झगड़े और तलाक के बारे में आगाह करते हैं, जो हमारे लिए वाकई एक शर्म का मुकाम है कि हम मुसलमान किस जानब चल पड़े हैं। वो कहते हैं कि तलाक वो मनहूस लफ्ज़ है जो एक बार ज़ुबान से अदा हो जाए तो कई ज़िंदगियाँ उजड़ कर रह जाती हैं, कई ज़िंदगियों के बाब ख़त्म हो जाते हैं। तलाक़ें होती क्यों हैं? आप कमाल मुलाहजा करें, गुजरांवाला में मास्टर की तालबा ने वैन ड्राइवर के चक्कर में अपने पढ़े लिखे मोहब्बत करने वाले शोहर से तलाक ले ली। ये मेरे नहीं, सेशन कोर्ट गुजरांवाला के अल्फाज हैं। आप हैरान होंगे, सिर्फ गुजरांवाला शहर में 2005 से 2008 तक तलाक के 75,000 मुकदमात दर्ज हुए हैं। एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक महज 10 महीनों में 12,913 खुला के मुकदमात थे। सिर्फ सितंबर के महीने में गुजरांवाला शहर में 2,385 खुला के मुकदमात आए। गुजरांवाला वो शहर है जिसे हाउस ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। आप हमारी जीने मरने की कस्में खाने वाली नस्ल की सच्ची मोहब्बत का अंदाज़ा इस बात से करें कि 2017 में 5,000 खुला के केसेस आए, जिनमें से 3,000 लव मैरिज थीं। पाकिस्तान के दूसरे बड़े और पढ़े लिखे शहर में रोज़ाना औसतन 150 तलाक़ें रजिस्टर्ड होती हैं। ये तो देख का सिर्फ एक दाना है। अरब ममालिक में तलाक़ व खुला का औस तो कई यूरोपीय ममालिक से भी गया गुजरा है। उसे इनकार नहीं है कि इनमें से बहुत सारे वाक़यात में आमतौर पर ससुराल वालों का लड़की से रवैया और शोहर का बीवी को कोई हैसियत ना देना भी असल वजूहात हैं। लेकिन आप किसी भी दारुल फतह चले जाएं, हफ्ते की बुनियाद पर सैकड़ों खतूत हैं जो ख़वातीन नहीं मर्द हजरात लिखते हैं और पूछते हैं कि हमारी बीवी को किसी और के साथ मोहब्बत हो गई है, वो मुझसे तलाक मांग रही है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बताएं हम क्या करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को जायज़ कामों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा तलाक है। एक आलिम दीन ने क्या खूब फरमाया था, ये कौम इस्लाम पे मरने के लिए तैयार है लेकिन इस्लाम पर जीने के लिए तैयार नहीं है। आप कुरान का मुतालिया करें, सूरतुल बकरा से लेकर वन्नास तक चले जाएं, आपको नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात में से किसी एक फ़र्ज़ की तफसीलात नहीं मिलेंगी। आपको ये तक नज़र नहीं आएगा कि नमाज का तरीका क्या है। आपको इन इबादात की तस्बीहात तक नहीं पता चल पाएंगी। लेकिन निकाह, तलाक, खुला, शादी, अज़्ज़वाजी मामलात, मियाँ बीवी के तल्लुकात, घरेलू नचाकी, कम या ज़्यादा इख्तलाफ की सूरत में करने के काम, आपको सारा कुछ अल्लाह ताला की इस मुक़द्दस तरीन किताब में मिल जाएगा, जिसको हम और आप चूम चूम कर रखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। आप मान लें कि हमारे माशरे में तलाक और खुला की सबसे बड़ी वजह अदम बर्दाश्त है। याद रखें, अच्छा और सेहतमंद घराना किसी अच्छे मर्द से नहीं बनता बल्कि एक अच्छी औरत की वजह से बनता है। जब दीन घर के मर्द में आता है तो गोया घर की दहलीज तक आता है, लेकिन अगर घर की औरत में दीन आता है तो उसकी साथ नस्लों तक दीन जाता है। कुर्बानी, एसार, एहसान, दरगुजर, माफ़ी, मोहब्बत और इज़्ज़त, ये इस्लाम और कुरान की डिक्शनरी में आते हैं। ख़वातीन की ना ख़त्म होने वाली ख्वाहिशात ने भी माशरे को जहन्नम में तब्दील किया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने गाँव और कच्ची बस्तियों में रहने वाली लड़कियों तक के दिल में शाहरुख खान जैसा आइडियल पैदा कर दिया है। मोहब्बत की शादियाँ आमतौर पर चंद डेट्स, कुछ फिल्मों और थोड़े बहुत तहाइफ का नतीजा होती हैं। लड़कियां और लड़के समझते हैं कि हमारी बाकी ज़िंदगी भी वैसे ही गुजरेगी जैसा फिल्मों में दिखाते हैं, लेकिन फिल्मों में कभी शादी के बाद की कहानी दिखाई ही नहीं जाती। इससे फिल्म ड्रॉप होने का ख़तरा होता है। घरेलू ज़िंदगी की तबाही में सबसे बड़ा अंसर नाशुक्री भी है। कम हो या ज़्यादा, मिले या ना मिले, फिर भी हर हाल में अपने शोहर की शुक्रगुजार रहें। सबसे बड़ी तबाही इस व्हाट्सएप और फेसबुक, सोशल मीडिया ने मचाई है। पहले लड़कियां गुस्से में होती थीं या नाराज़ होती थी तो उनके पास अम्मा, अब्बा और दीगर लोगों तक रसाई का कोई ज़रिया नहीं होता था। शोहर शाम को घर आता, बीवी का हाथ थाम कर मोहब्बत के 4 जुमले बोलता, कभी आइसक्रीम खिलाने ले जाता और कभी टहलने के बहाने कुछ देर का साथ मिल जाता, और इस तरह दिन भर का गुस्सा और शिकायत रफा दफा हो जाया करती थी। लेकिन अभी इधर गुस्सा आया नहीं और उधर व्हाट्सएप पर सारे घर वालों तक पहुँचा नहीं। यहाँ मैडम साहबा का मूड ऑफ हुआ और इधर फेसबुक पर स्टेटस अपलोड हो गया। उसके बाद ये सोशल मीडिया का जादू वो गुल खिलाता है कि पूरे का पूरा ख़ानदान तबाह बर्बाद हो जाता है या नतीजा खुदकशियों की सूरत में निकलता है। माएँ लड़कियों को समझाएं कि खुदारा अपने शोहर का मुकाबला अपने बापों से ना करें। हो सकता है कि आपका शोहर आपको वो सब ना दे सके जो आपको बाप के घर में मुयस्सर था, लेकिन याद रखें, आपके वालिद की ज़िंदगी के 50-60 साल इस दश्त की स्याही में गुजर चुके हैं और आपके शोहर ने भी इस दश्त में कदम रखा है। आपको सब मिलेगा और इंशाल्लाह अपनी माँ से ज़्यादा बेहतर मिलेगा। अगर ना भी मिले तो भी शुक्रगुजारी की आदत डालें, सुकून और इत्मीनान ज़रूर मिलेगा।
बीवियाँ शोहरों की और शोहर बीवियों की छोटी छोटी बातों पर तारीफ करना और दरगुजर करना सीखें। ज़िंदगी में माफ़ी को आदत बना लें। खुदा के लिए बाहर वालों से ज़्यादा अपने शोहर के लिए तैयार होने और रहने की आदत डालें। सारी दुनिया को दिखाने के लिए तो खूब मेकअप, लेकिन शोहर के लिए सरजाड़ मुंह फाड़ ऐसा ना करें। खुदा को भी मोहब्बत के इजहार के लिए 5 दफ़ा आपकी तवज्जो दरकार है। हम तो फिर इंसान हैं। जितनी दफ़ा मुमकिन हो मोहब्बत का इजहार करें। कभी तोहफे तहाइफ देकर भी किया करें। क़यामत के दिन मैज़ान में पहली चीज़ जो तोली जाएगी वो शोहर से बीवी का और बीवी से शोहर का सलूक होगा। याद रखें, मर्द के घर में वही हैसियत है जो सरबराह हुकूमत की रियासत में होती है। अगर आप रियासत की बेहतरी की बजाय हर वक्त सरबराह से बगावत पर इमादा रहेंगे तो रियासत का कायम रहना मुश्किल हो जाएगा। जिसको अल्लाह ने जो इज़्ज़त और मुकाम दिया है उसको वही इज़्ज़त और मुकाम देना सीखें, चाहे आप मर्द हैं या औरत हैं। एक मिसाली घर एक मिसाली ख़ानदान तश्कील देता है और एक मिसाली ख़ानदान से एक सेहतमंद माशरा वजूद में आता है, और यही इस्लाम की मंशा है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको दीन इस्लाम के असूलों पर चल कर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो जी नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। तो जी नाज़रीन, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।